कुछ भक्त वृंदावन पहुंचे। उन भक्तों में महाराज अनेक भक्त थे, सभी हिंदू परिवारों से थे। केवल एक ऐसा भक्त था जो महाराज मुस्लिम परिवार से था। यद्यपि उस मुस्लिम परिवार का जो भगत था उसका नाम था काले खान। ध्यान देना, इसका एक ही बेटा था। इसके घर वाले कहते थे यदि तुम हिंदुओं के देवताओं को मानोगे तो तुम्हारा मालिक अल्लाह रूठ जाएगा, लेकिन ये कहता था मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मेरे हृदय में मुरली मनोहर की वो मधुर बांसुरी की धुन बैठ गई है, मेरे हृदय में श्याम सुंदर की सुंदर मूर्ति स्थापित हो गई है। बंधुओं, कौन कहता है कि हमारे कृष्ण एक धर्म के हैं? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सब हमारे कृष्ण के दीवाने हैं। अरे जब वह वृंदावन आया लोग बहुत खिलाफ थे, फिर भी आ गया। दर्शन किए बांके बिहारी के, परिक्रमा लगाई, यमुना जल का आचमन किया। इसके बाद श्री मदन मोहन जी के मंदिर में पहुंचा। यमुना के किनारे एक मदन मोहन जी का मंदिर है। उस मंदिर में जैसे ही गया, दर्शन किए, अरे महाराज पागल हो गया, दीवाना हो गया। और उसके साथ जो हिंदू परिवार आए थे सब राजस्थान लौट गए, लेकिन ये नहीं लौटा। ये काले खान उसी मदन मोहन जी के मंदिर के प्रांगण में पड़ा रहता। भक्त लोग आते, भोग लगाते, तो वही भोग प्रसाद में पा लेता, जल पी लेता, सर्दी गर्मी बरसात झेलकर मंदिर की छैया के नीचे पड़ा रहता। बस मुख से जय श्री कृष्ण निकलता रहता। एक दिन क्या हुआ, काले खां को सूचना दी गई, सुनते हो तुम्हारा इकलौता जो बेटा था ना, पुत्र। देखो भैया, व्यक्ति की सबसे ज्यादा ममता यदि किसी में होती है तो तीन चीजों में। क्या? सबसे पहला पुत्र, दूसरी पत्नी और तीसरा भवन माने मकान। इन तीन चीजों में व्यक्ति की सबसे ज्यादा मोह ममता होती है। काले खान के जीवन में अब तक भक्ति का संचार हो रहा था, लेकिन एक कठिनाई भी आ गई। देखो, आज तक एक भी ऐसा दुनिया में भगवान का भक्त नहीं हुआ जो बिना कठिनाइयों के प्रभु को पाया हो। हुआ भी क्या, इसके पुत्र को एक सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने मात्र से काले खान का वह पुत्र बेटा मर गया। इसको सूचना लगी। काले खान वृंदावन से राजस्थान अपने जन्मभूमि गया। बच्चे की लाश पड़ी है, आंखों से आंसू बहने लगे। इसके और परिवार के लोग कहें, अरे तुमने कृष्ण को माना, हिंदुओं के देवताओं को माना, इसलिए आज तुम्हारे साथ ये तुम्हारे ईश्वर ने रूठ करके ये घटना घटित करा दी। तुम्हारा अल्लाह रूठ गया, उसने रूठ कर तुम्हारे पुत्र की जान ले ली। ये तो रोने लगा। अरे एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया, काले खान तुम जिस मदन मोहन को मानते हो, क्या वो मदन मोहन तुम्हारे मरे हुए बेटा को जिंदा कर सकता है? काले खान की आंसू गंगा और यमुना की धार की तरह बहने लगे। मरे हुए बेटे की लाश को कंधे पर उठाया, पैदल चल पड़ा, मुख से जय श्री कृष्ण करता हुआ 3 दिन हो गए वृंदावन पहुंचा। मदन मोहन जी के कपाट बंद थे।
आंखों से आंसू बहते रहे, बहते रहे, बहते रहे। बच्चे की लाश कंधे पर लटका के खड़ा रहा। कपाट खोले, लाश को लेके भगवान के चरणों में पटक दिया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने तुम्हारे ऊपर तुम्हारी भक्ति की थी, भरोसा किया था। कन्हैया, प्यारे मदन मोहन, हे मुरली मनोहर, हे जीवन दाता, हे प्राण धन, क्या आज आप अपने भक्त की लाज नहीं रखोगे? दुनिया ताना मार रही है, तुमने मदन मोहन की भक्ति की है, इसलिए आज तुम्हारा बेटा मर गया। जैसे ही उसने हृदय से करुण पुकार लगाई, देखते ही देखते भगवान के हाथों से बांसुरी छूट गई। गले की माला गले से टूट के नीचे गिर गई और वो माला टूट के गिरी तो उस बच्चे के ऊपर चढ़ गई। और देखते ही देखते वह काले खान का बेटा खिलखिलाकर हंसकर खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ, पंडा पुजारी देखकर अवाक रह गए। ये सब क्या है? ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। जब उसकी जन्मभूमि में लोगों को पता चला, उसके धर्म के मौलवी इत्यादियों को पता चला, उन लोगों ने कह दिया, अब मैं समझ गया कि मदन मोहन, वो मुरली मनोहर कितना सच्चा है। अरे, दुनिया के लोग वृंदावन यूं ही नहीं जाते। लोगों का प्रेम हमारे बिहारी जी, हमारे मदन मोहन में यूं ही नहीं है। भैया, आज भी ना जाने कितनी घटनाएं हमारे जीवन में वो चरितार्थ करके ये दर्शाते रहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर हूं।